हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बाबू, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपको लेके आ गए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू हड़प्पा सभ्यता। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाहन कैसे करते थे, वहां पे कृषि प्रौद्योगिकी का क्या प्रोसेस था, इन सभी के बारे में देखेंगे हम। और बाबू बता दें कि जो कल एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस, जो आर्ट्स का कल एग्जाम था 3 फरवरी को, उसमें बाबू कल का पेपर बहुत ही बढ़िया था और उम्मीद करते हैं कि कल जो 5 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें बाबू, क्योंकि अगले साल आपको भी इसी समय का इंतजार करना है और यही समय रहेगा और आप भी एग्जाम दोगे, तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें बाबू, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बाबू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। आज की क्लास हमारी क्या है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में पहला जो पॉइंट है बाबू हमारा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में पहला पॉइंट हमारा है जीवन निर्वाहन के तरीके। हमारा पॉइंट क्या है बाबू? जीवन निर्वाहन के तरीके। तो जीवन निर्वाहन के तरीके में क्या क्या है ये सब अभी हम देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है जीवन निर्वाहन का तरीके में पहला पॉइंट ये है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवर मछली से, है ना, मछली से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बाबू, वहां के जो निवासी थे, वो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद जो वनस्पति होगा वो होगा। जानवर मतलब क्या? वहां पे जो जानवर से प्राप्त, यानी कि मांस हो या फिर जानवर से जो दूध होता है वो, है ना, और मछली से भोजन प्राप्त करते थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, बाजरे की दाल, चावल, सफेद चना, तिल इत्यादि के भी साक्ष्य मिले थे। क्या क्या मिला था बाबू? पहला तो गेहूं मिला था, दूसरा बाजरे की दाल, तीसरा चावल, उसके बाद सफेद चना, तिल इत्यादि के भी साक्ष्य मिले थे। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट इसको आप सभी याद रखेंगे कि हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली थी। क्या क्या मिला था बाबू हड्डियों में? पहला भेड़ की हड्डी, दूसरा बकरी, भैंस और सुअर एवं घड़ियाल, है ना, भैंस, सुअर और घड़ियाल की हड्डी भी मिली थी। कहां से? हड़प्पा सभ्यता बोलिए या हड़प्पा स्थल बोलिए, है ना, हड़प्पा स्थल से। उसके बाद बोला है बाबू, विशेषता नंबर 2 में है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे हम सभी। देखेंगे यहां पे नंबर 1 में बोला है बाबू, नंबर 1 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तान एवं बनावली जो हरियाणा में है ना, बनावली से मिट्टी के हल, किसका हल बाबू? मिट्टी के हल के साक्ष्य, मिट्टी के हल के प्रतिरूप या साक्ष्य बोलिए। मिट्टी के हल कहां कहां से मिला था? हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और मिट्टी के हल यानी कि जो बनावली में, है ना, जो हरियाणा में है, वहां से मिट्टी के हल मिले थे बाबू। मिट्टी के हल आप सभी याद रखेंगे। दूसरा बोला इसमें कि कालीबंगा से जोते हुए खेत के, है ना, जोते हुए खेत के साक्ष्य। क्या लिखे बाबू? जोते हुए खेत, जुते हुए, एक मिनट बाबू,
जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। तीसरा बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के, है ना, मुहर पर वृषभ का चित्र मिला था। वृषभ का चित्र मिला था। 4 नंबर में बोल रहा है कि सिंचाई के लिए कुएं, नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। यानी कि सिंचाई के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहां पे सिंचाई के लिए कुआं, है ना, नहर और जलाशय, है ना, जलाशय का प्रयोग करते थे बाबू। इस प्रकार से उसका कृषि प्रौद्योगिकी होता था। 5वां बोल रहा है बाबू कि धौलावीरा, ठीक है, क्या है, धौलावीरा से जलाशय एवं नहर के अवशेष मिले। धौलावीरा से जलाशय एवं नहर के अवशेष मिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में आप पहला देखेंगे बाबू यहाँ पे जीवन निर्वाहन के तरीके, और दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी। जीवन निर्वाहन के तरीके में ये था, जीवन निर्वाहन में कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवर एवं मछली से, है ना, भोजन प्राप्त करते थे। दूसरा दिया था इसमें कि हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, बाजरे की दाल, चावल और सफेद चना इत्यादि का साक्ष्य भी मिला था। ठीक है। तीसरा था कि हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली थी। और उसके बाद बोला है बाबू कृषि वाला में, कृषि प्रौद्योगिकी में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है एवं बनावली जो हरियाणा है, वहां से क्या मिला है, मिट्टी के हल। किसके हल? मिट्टी के हल मिलेगा, वो मिट्टी के हल याद रखिएगा। उसके बाद बोला इसमें कि कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और उसके बाद बोला कि हड़प्पा स्थल के मोहर पर ऋषभ का चित्र मिला था। और सिंचाई के लिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी सिंचाई के लिए कुएं, नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। और धौलावीरा से, है ना, धौलावीरा से जलाशय एवं नहर के भी अवशेष मिले थे। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी पॉइंट को जरूर याद रखेंगे बाबू। विशेषता हड़प्पा सभ्यता की हम टोटल 5 विशेषता देखेंगे, जिसमें से 2 विशेषता हम पढ़ लिए हैं। बाकी का जो विशेषता है वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे आपके सामने। और आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और बाबू सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। हम इसका जो और विशेषता है, 3 बचे हुए विशेषता को हम लेके आएंगे अगली क्लास में। आप सभी से मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तो इस पॉइंट के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।